भारत सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री सम्माननीय कृष्णपाल जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, गोवर्धन जी जो गुजरात से पूर्व मंत्री जी हैं, हेम सिंह भड़ाना साहब, भड़ाना जी, सुरेश जी, इंदिरा जी, धीरज जी, विजय बैस्टा साहब, अजीत सिंह जी, सोम्या जी जो मेयर हैं, डॉक्टर प्रेम सिंह वर्मा साहब, राजकुमारी जी, सभी ब्रह्म सिंह जी मौजूद हैं मंच पर, और जी कैप के सभी पदाधिकारी, इस कार्यक्रम में मौजूद आप सब नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, मैं अपनी तरफ से और सबकी तरफ से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आज इस शुभ काम को करने के लिए हम सब एकत्रित हुए और इस शुभ काम को आप सबके सामने इसका यहाँ शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत हुई है, उसके लिए जी कैप के सभी पदाधिकारीगण, आप सब लोग जो यहाँ मौजूद हैं और जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं, अब सबको बहुत ढेरों बधाई। लंबे समय से इस मुहिम को चालू किया था और आज इसकी औपचारिक शुरुआत हुई है, और उन सब लोगों को जिन्होंने इस भवन के निर्माण के लिए आगे आकर योगदान देने का, आर्थिक मदद देने का जो आज घोषणाएं करी हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं तो साथियों, कृष्णपाल जी केंद्र के मंत्री हैं, मैं तो पहली बार कोई कार्यक्रम आपके साथ शरीक हो रहा हूं मैं, लेकिन मैं देख रहा था कि हरियाणा से आप सांसद हैं, केंद्र के मंत्री हैं, लेकिन जब मंच पे लोगों के नाम ले रहे थे तो बिना पढ़े सबके नाम आपको याद थे। ये बहुत बड़ी बात है कि आप राजस्थान के सब लोगों के संपर्क में हो और सबको आप याद करते हैं, और आपने जो योगदान दिया इस भवन के निर्माण में, उसके लिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और इस पर बाद में आऊँगा कृष्णपाल जी, मैं पहले सब लोगों ने बातें रखी मुझसे, पूर्व वक्ताओं ने, और सबकी बातों से मैं सहमत हूँ। समाज के लिए, बच्चों को शिक्षित करने के लिए जो संसाधन की ज़रूरत पड़ती है, और प्रदेश की राजधानी में एक महत्वपूर्ण जगह पर इस भवन का निर्माण होगा। अलग अलग इसमें योजनाएं बना रखी हैं, मुझे सभी साथियों ने बताया कुछ दिन पहले कि क्या हमारी योजनाएं हैं। मेरा इतना निवेदन है कि इमारत कितनी बड़ी बन जाए, हम कितने कमरे बना लें उसके अंदर, लेकिन जब इन कमरों से, इन भवनों से कामयाब बच्चे नहीं निकलेंगे, कामयाब मैं बोल रहा हूं क्योंकि सिर्फ जागरूक हो जाना, शिक्षित हो जाना वो एक बात है, लेकिन जब तक कामयाबी हासिल नहीं होगी, कामयाबी के लिए जो प्रतिस्पर्धा है उसको हमें समझना पड़ेगा। और ये ज़माने की एक वास्तविकता है कि प्रतिस्पर्धा है, और हमारे जो गांव शहर में बच्चे रहते हैं, गरीब तबके के जो लोग हैं, जब तक उनको हम इस लायक नहीं बनाएंगे कि ना सिर्फ जागरूक हों, शिक्षित हों, पढ़ाई में और बात करने में। अक्सर मैं देखता हूं कि बच्चे पास हो जाते हैं लेकिन इंटरव्यू में नंबर नहीं आ पाते। इंटरव्यू में नंबर लाने के लिए जो ट्रेनिंग चाहिए, मुझे खुशी है कि इस बिल्डिंग में हम वो काम भी करना चाह रहे हैं कि बच्चों को इंटरव्यू की शिक्षा दें, ताकि जब अपने कॉन्फिडेंस से अपने सवाल जवाब वो कर सकें, क्योंकि जब तक वो आत्मविश्वास पैदा नहीं होगा, जो झेपता है, जो गांव ढाणी में रहते हैं, जयपुर में आते हैं, पढ़ाई भी कर लेते हैं, लेकिन सवाल पूछो तो थोड़ी घबराहट जहन में रहती है। वो आत्मविश्वास पैदा करने के लिए, संबल देने के लिए भी हम लोगों को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है। मुझे पूरा विश्वास है उस दिशा में हम काम करेंगे। कुछ दिन पहले जब मुझे इस कार्यक्रम में आने के लिए न्योता दिया था तो मैंने कहा हम जरूर आएंगे, और मुझे खुशी है कि आज मंच पर बहुत सारे हमारे साथी बैठे हैं, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग पृष्ठभूमि के, और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मंत्री महोदय भी यहाँ पर आए हैं, और इंदिरा जी बोल रहे थे कि सरकार में कुछ कमी है, राज्य सरकार में। मैं तो कह रहा हूँ केंद्र सरकार में भी कमी है। राज्य मंत्री का जो पद है बहुत अच्छा है, लेकिन इसके ऊपर बड़े पद होते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि अच्छे लोगों को मौका मिलना चाहिए, और आप तीसरी बार चुनाव जीत कर आए हैं। जैसा आप भी कह रहे थे और वक्ताओं ने बोला, राजनीतिक जीवन में हर दल की एक भूमिका होती है, हर विचारधारा को लोग कुछ पसंद करते हैं, नापसंद करते हैं, लेकिन मेरा अनुभव ये रहा पिछले 20-25 सालों में कि
जो व्यक्ति, जो नेता, जो विचारधारा, जो संगठन लोगों को जोड़ने की बात करता है, कठिन समय में, चुनौतीपूर्ण समय में कड़वा घूंट पीकर भी लोगों को एकत्रित करने का जो काम करता है, उस व्यक्ति को, उस नेतृत्व को, उन विचारों को लोग बहुत लंबे समय तक याद करते हैं। क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, इतना बड़ा समाज है, अलग अलग सोच हो सकती है और आपस में गलतफहमी पैदा करना बड़ा आसान सा काम है और बहुत मुश्किल काम नहीं है। लेकिन बातों को समझकर, सोच विचार कर अपनी कार्यप्रणाली में, अपनी बोली में, अपने काम करने के तरीके से अगर हम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं तो उसका लोग उसको देखकर उसका अनुसरण करते हैं। और जिन जिन लोगों ने गरीबों के लिए, किसानों के लिए संघर्ष किया, लोगों को जोड़ने का काम किया, विचार विरोधी हो सकते हैं, हमारी सोच, हमारे विचार, हमारा काम करने का तरीका अलग हो सकता है और मैं तो कहता हूं चर्चा भी होनी चाहिए, सार्थक हो, आलोचना भी हो तो सार्थक हो। लेकिन जो किसी ने कहा मन से पहले, हमारा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य पद लेना है, सत्ता में आना है, जीत हासिल करनी है, या जिन लोगों का काम करने के लिए चुनकर जाते हैं उनके जीवन को बेहतर करना है। क्योंकि कभी ना कभी सरकार किसी न किसी की तो आएगी। जब मौका मिलता है कलम से, शाई से लिखने का, क्या हम उन लोगों के जीवन को बेहतर कर रहे हैं जिनके लिए हमने शपथ ली है, जिनके लिए हमने वोट मांगा है? महत्वाकांक्षाओं को गलत बात नहीं है,